केपी की वीडियोस है। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइमिंग ऑफ डेथ की। टाइमिंग ऑफ डेथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि आपके सामने जो आदमी प्रश्न पूछने आया है उसकी आयु कितनी है या आपकी आयु कितनी है, या जो भी कुंडली आपके पास है उसकी आयु का निर्धारण कैसे करा जाता है। जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत सारे नियम हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें आप कभी भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में हर चीज़ स्पष्ट है। अब हम शुरू करते हैं। तो ये नोट्स हैं, असल में मुझे ये पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपको भी लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, इसलिए मैं 1 बाय 1 इनको पढ़ूंगा और फिर हम 10 हॉरोस्कोप्स देखने जा रहे हैं जिसमें कि टाइमिंग ऑफ डेथ बताई गई है और कैसे बताई गई है, सन का ट्रांजिट का क्या रोल है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किन किन हाउस को सिग्निफाई करते हैं, वो सब बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले थ्योरी से। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि सबसे पहले जो एसेंडेंट का स्टार है और जो सब लॉर्ड है उसको नोट करना चाहिए। अगर सब लॉर्ड एक मैलेफिक है तो फिर आयु कम होगी, लेकिन अगर वो बेनिफिक है तो आयु अच्छी होगी। दूसरी बात इसमें यहाँ पे ये देखने की है कि क्या लगन पर बुरे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, अर्थात दृष्टि आ रही है, क्या लग्नेश बुरे घरों में जाके बैठा हुआ है और उस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि है, अथवा लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश की युति अच्छे ग्रहों के साथ है। लग्न पर लग्नेश का ही एस्पेक्ट आना इटसेल्फ इज वो अपने आप में दर्शाता है कि व्यक्ति की पूर्ण आयु है। पूर्ण आयु को हम यह मान के चलते हैं 66 से 100 वर्ष तक, मध्य आयु को मान के चलते हैं 30 से 66 तक और अल्प आयु को 0 से 30 तक। हम आगे इनके हॉरोस्कोप्स भी देखेंगे। 1, 5, 9, 10 के जो स्वामी होते हैं वो बेनिफिक होते हैं। 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं वो खराब होते हैं। अगर लग्नेश 1, 5, 9, 10 में बैठा हुआ है या इन भाव के जो स्वामी हैं वो लग्नेश के साथ है या लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं तो मतलब आयु लंबी रहेगी। लेकिन 6, 8, 12 के साथ है या उनकी दृष्टि है या उनकी युति है तो आयु कम रहेगी। चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर बाकी सभी जो ग्रह होते हैं उनकी 2-2 राशियां हैं। तो ऐसा हमेशा होता ही है कि एक राशि अच्छे भाव को रूल करती है, एक राशि बुरे भाव को रूल करती है। हम ये मान के चलेंगे कि जो बेनिफिक प्लैनेट है उसका अगर कोई बुरा भाव भी है तो वो बेनिफिक ही माना जाएगा। आगे हमें ये देखना चाहिए कि प्लैनेट इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ एविल प्लैनेट्स इन द 8th हाउस, अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो खराब है। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह एक्सेप्ट सैटर्न खराब है। अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा ग्रह खराब है। अष्टमेश का सब लॉर्ड वो भी खराब है, अर्थात 8th हाउस का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, ये जो सारे ग्रह, चारों ग्रह हैं, यह खराब ग्रह हैं। यह मृत्यु देने लायक होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं। मारक स्थान और बाधक स्थान के भी हम बात करेंगे। एक, 3 और 8 ग्रह में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आयु लंबी होगी। इसके ठीक विपरीत इनके जो 12वें ग्रह हैं, 12, 2, 7, अगर यहाँ पे खराब ग्रह बैठे हैं तो आयु कम होगी। अब इसको जज कैसे करना है तो मारक स्थान और बाधक स्थान के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि मूवेबल के लिए 11th हाउस बाधक का अधिपति होता है, फिक्स्ड के लिए 9th लॉर्ड बाधक अधिपति होता है और डुअल के लिए 7th लॉर्ड बाधक अधिपति होता है। 2 and 7 आर ऑलवेज द मारक हाउसेस। हाउ टू जज। अब अगर हम बाधक स्थानों को देखते हैं तो अगर सबसे खराब प्लैनेट बाधकों में से कौन है, प्लैनेट विच आर इन द ऑक्यूपेंट ऑफ बाधक स्थान, वो ग्रह जो कि बाधक स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह होगा,
अर्थात मानिए कि सूर्य यदि बाधक स्थान में बैठा हुआ है, सपोज कीजिए डुअल एसेंडेंट है और 7th हाउस में सन है, तो सन के स्टार में जो प्लैनेट होगा वो सबसे खराब होगा, उसके बाद सन खराब होगा। मान लीजिए कि ये डुअल एसेंडेंट पाइसेस है, तो 12 1 2 3 मर्क्यूरी जो है यहाँ पे मारक और बाधक दोनों होता है। तो मर्क्यूरी के स्टार में जो ग्रह होगा वो भी खतरनाक होगा और मर्क्यूरी स्वयं भी, क्योंकि वो तो है ही मारक। ये 4 लेवल से हमको देखना है। प्लस प्लैनेट्स कंजॉइंड बाय देम और रेस्पेक्टेड बाय देम, अर्थात मर्क्यूरी के साथ अगर कोई प्लैनेट कंजॉइंड है तो वो भी हानिकारक है और मर्क्यूरी का एस्पेक्ट जहाँ भी जाएगा वो भी हानिकारक है। ये हो गए कैसे हम बाधक स्थान या बाधक अधिपति को जज करते हैं। अब देखते हैं मारक स्थान अर्थात 2 and 7। प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ मारक स्थान, अर्थात मारक स्थानों में बैठे ग्रहों के नक्षत्र में जो ग्रह हैं वो सबसे खराब है मृत्यु देने के लिए। ऑक्यूपेंट ऑफ मारक स्थान, मारक स्थान में बैठे हुए ग्रह खराब है। प्लैनेट इन द स्टार ऑफ मारक स्थान लॉर्ड, मारक स्थान का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह खराब है और मारक स्थान के अधिपति खराब है। मारक स्थान 2 ही होते हैं, 2 और 7। सपोज कीजिए कि दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह, अर्थात सपोज कीजिए जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर के ग्रह में जो नक्षत्र होगा, जुपिटर के नक्षत्र में जो जुपिटर के स्टार में जो प्लैनेट होगा दैट विल बी मोस्ट एविल, वो सबसे खराब होगा। उसके बाद जुपिटर खराब होगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ जो दूसरा स्थान है, इसको चलिए मान लीजिए मीन लग्न मान लेते हैं, तो जो दूसरा स्थान है वो मेष का आएगा, अर्थात फिर मंगल के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होंगे वो खराब है और सबसे एंड में मंगल खुद खराब है और उससे भी एंड में मंगल दिन के साथ कंजंक्ट है, ये एस्पेक्ट कर रहा है। मंगल के 4 एस्पेक्ट है 4 7 8, तो ये जो ग्रह हैं ये खराब ग्रह हैं। ये पूरा जज करने का तरीका है लॉन्गेविटी को, बिकॉज लॉन्गेविटी जज करना जोक नहीं है, किसी की भी आयु को जज करना जोक नहीं है ज्योतिष में। और हमको ये चाहिए कि हम किसी को बताएं भी नहीं, हम देखें, अपने अनुभव बढ़ाते जाएं, अपना ज्ञान बढ़ाते जाएं, लेकिन लोगों को नहीं बताएं कि उनकी मृत्यु कब होगी, नहीं तो बेकार का एक उनके पास साइकोलॉजिकल डर आ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। सो ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि आप किसी को बताएं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आपको पता होना चाहिए कि कैसे जज करा जाता है। साथ ही साथ कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि उस टाइम का प्रश्न कुंडली भी खोल लें, उस टाइम का जो भी हॉरोस्कोप है उसको खोल के उसमें रूलिंग प्लैनेट्स देखें, उसमें जो मार्गाधिपति बाधकाधिपति आ रहे हैं उसमें जो स्थिति बन रही है वो आपको कंफर्म कर देगी कि आप जो अभी देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं कि नहीं। रूलिंग प्लैनेट हमेशा देखने चाहिए, प्रश्न कुंडली हमेशा देखनी चाहिए। जब भी आपको कंफ्यूजन है, रूलिंग प्लैनेट आर द डिवाइन प्लैनेट्स, डिवाइन मैसेंजर ऑफ गॉड्स। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाउ टू जज। सबसे खराब प्लैनेट जो बाधक स्थान है, जो बाधक अधिपति, जो बाधक स्थान में ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा वो सबसे खराब है। फिर बाधक स्थान में जो ग्रह बैठा है वो खराब होगा। उसके बाद बाधक स्थान का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में जो ग्रह है वो खराब होगा। उसके बाद बाधक स्थान का स्वामी खराब होगा, प्लस बाधक स्थान का जो अधिपति है वो जिनको एस्पेक्ट कर रहा है वो, और वो जिनके साथ कंजंक्शन में है वो उनको भी खराब करेगा। मतलब वो ग्रह मृत्यु देने में सक्षम रहेंगे। मृत्यु कैसे होगी, मतलब आयु पूर्ण रहेगी कम रहेगी, ये हमने पहले ही देखा था। एसेंडेंट को जज करना है, 1 3 8 हाउसेस को जज करना है, 12 to 7 हाउसेस को जज करना है। लगन पे कोई अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, एसेंडेंट में शुभ प्लैनेट बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, बुरे ग्रहों बुरे जो भाव है उनमें कौन से प्लैनेट बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये हमको श्योर करना है। सबसे पहले तो हमें एक आइडिया होगा कि इस आदमी की आयु कितनी हो सकती है। इसके बाद जो मारक स्थान है उसमें भी यही लॉजिक जाएगा। मारक स्थान में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में जो ग्रह होगा सबसे खराब वो होगा। फिर मारक स्थान में बैठा हुआ ग्रह खराब होगा। उसके बाद मारक स्थानों का जो अधिपति है उनके नक्षत्रों में जो ग्रह है वो सबसे खराब होगा। फिर मारक स्थान का जो अधिपति है वो खराब होगा। उसके बाद मारक स्थान के जो अधिपति हैं उनके साथ कंजंक्शन में जो प्लैनेट है या उनकी दृष्टि जहाँ जा रही है वो खराब होंगे। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं मेरी मृत्यु कहाँ होगी। अगर 8 का सबलॉर्ड
1, 4 या 10 का सिग्निफिकेटर है तो व्यक्ति अपने ही घर में उसकी मृत्यु होगी। लेकिन अगर यही अधिपति, यही सबलॉर्ड 8 कस्प का सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड सिग्निफाई करते हैं 6, 8, 12 तो व्यक्ति जेल, अस्पताल या किसी अनजान जगह पे मृत्युशैया को पाएगा। अगर थर्ड हाउस को सिग्निफाई करेंगे तो छोटी यात्रा के समय उसकी मृत्यु होगी। अगर 9th हाउस को सिग्निफाई करेंगे तो वायुयान में भी उसकी मृत्यु हो सकती है, जल यात्रा में मृत्यु हो सकती है या किसी भी लंबी यात्रा में मृत्यु हो सकती है। फिर हमको ये देखना है कि मोड ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु कैसे होगी। यहाँ भी हमें 8th हाउस ही ये शो करेगा। डेंजर इज देयर ड्यूरिंग द कंजॉइंट दशा भुक्ति ऑफ लॉर्ड ऑफ साइन, लॉर्ड ऑफ स्टार, लॉर्ड ऑफ सब वेयर द 8th कस्प फॉल, अर्थात 8th हाउस का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और उस सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, ये चारों डेंजर दिखाते हैं। जब वो समय आएगा, उस समय जब इनकी दशा भुक्ति अंतर आएगा तो ये मृत्यु देने में सक्षम रहेंगे। सपोज करिए कि वर्गो फॉल्स ऑन 8th हाउस, तो बुध की दशा, पीरियड ऑफ 8th कस्प स्टार लॉर्ड अर्थात अष्टम भाव के नक्षत्र स्वामी की दशा, अष्टम भाव के उप नक्षत्र स्वामी की दशा और उस उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र स्वामी की दशा मृत्यु कारक हो सकती है। और अगर हम बात करें डेंजर इज देयर मतलब खतरा रहेगा जब लॉर्ड ऑफ द साइन वेयर द लॉर्ड ऑफ 8 इज डिपॉजिटेड, अर्थात वो जो अष्टम भाव का स्वामी है, अभी तो हमने देखा अष्टम भाव का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, हमने उसको वर्गो एग्जाम्पल लिया था। तो अगर वर्गो का लॉर्ड मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जिस घर में बैठा होगा उस घर के स्वामी की दशा, उस हाउस के स्टार लॉर्ड, उस हाउस के सब लॉर्ड, उस सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड की दशा मृत्यु कारक होगी। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, ऐसी जब भी ऐसी आयु आएगी जबकि मार्काधिपति, बाधकाधिपति, अष्टम भाव, द्वादश भाव ये सब कंबाइन होंगे, उस दशा अंतर और प्रत्यंतर में व्यक्ति की मृत्यु होगी और वो डेफिनेटली होगी। तो मित्रों ये था पार्ट 1 थ्योरी। इसके बाद हम 10 हॉरोस्कोप्स देखेंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि उनका कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई। तो काफ़ी कुछ मैंने जितना मुझे डेटा मिल सका, 10 हॉरोस्कोप्स आपको शायद किसी भी वीडियो में कोई नहीं बताएगा, लोग एक एक हॉरोस्कोप में बताते हैं, लेकिन ये वीडियो बड़ा रहेगा। जितना आप इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा। ज्योतिष कूड़ा नहीं है, ज्योतिष कचरा नहीं है, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। यह बहुत ही वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्णमूर्ति पद्धति से अच्छी कोई पद्धति भविष्यवाणी करने के लिए नहीं होती है, न थी, न है, न रहेगी, बशर्ते इसको अच्छे से आप समझ जाएं कि कृष्णमूर्ति जी कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि अधिकतर लोग वही नहीं समझ पाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं उन हॉरोस्कोप्स को देखना और इस थ्योरी पार्ट को हम ये खत्म करते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है कोई तो दोस्तों यह है पहला हॉरोस्कोप जिसका कि जातक का जन्म हुआ था 11/1/1982। इसकी डेथ हुई 31/3/2019 और डूबने से मृत्यु हुई है। इस हॉरोस्कोप का हमने नंबर दिया है 1। अगर आप कुछ वीडियो में कमेंट करते हैं तो हॉरोस्कोप के नंबर से कमेंट करिएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ एसेंडेंट क्या है। एसेंडेंट का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। 37 ईयर्स में डेथ हुई है, अर्थात अल्पायु योग नहीं है। चंद्रमा जबकि अष्टम भाव में है, जिसको कि हम बालारिष्ट बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जातक 37 साल की आयु में जाके इसका देहांत हुआ, क्योंकि लग्नेश जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, अर्थात वो एक अच्छे घर में चला गया है। नवमेश जो है सूर्य वो यहाँ पे लग्न में बैठा है, लेकिन यहाँ केतु से अफ्लिक्ट हो रहा है, तो पूर्ण आयु भी नहीं है लेकिन अल्प आयु भी नहीं है। एसेंडेंट पे हम देखें तो मार्स का एस्पेक्ट आता है जो कि 12वें घर का स्वामी है और पंचम घर का स्वामी है। तो मार्स को भी हम ऐसे बेनिफिट लेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी में देखा था कि इसको भी हमको बेनिफिट लेना चाहिए। जब जातक की मृत्यु हुई तब वीनस में, राहु में बुध की दशा चल रही थी। बुध यहाँ पे डुअल साइन है, तो यहाँ पे बाधक भी है, मारक भी है। राहु जो है वो बुध के राशि में बैठा हुआ है, तो राहु जो है वो बुध का एजेंट है। कुंडली के अंदर राहु जो है गुरु के नक्षत्र और सूर्य के उप नक्षत्र में है। शुक्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र में है, अर्थात जो दशा स्वामी वीनस है, वीनस यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड भी है।
और 11th हाउस का लॉर्ड भी है वीनस, मून के स्टार में है, अर्थात वीनस का संबंध अष्टम भाव से हो गया। उसका जो सब लॉर्ड है वीनस का वो राहु है। राहु कौन है? मर्क्यूरी की राशि में बैठा हुआ है, अर्थात राहु इज एन एजेंट ऑफ मारकाधिपति एंड बाधकाधिपति। तो राहु यहाँ पे मारक बाधक दोनों है। इसके बाद खुद राहु की जो प्रत्यंतर है, राहु गुरु के नक्षत्र और सूर्य के उपनक्षत्र में है। जुपिटर यहाँ पे रूल करता है फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस, बैठा हुआ है वो 11th हाउस में, लेकिन वो भाव चक्र में 10th हाउस में चला गया है। इसके बाद जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है राहु, जो है जुपिटर के स्टार और सन के सब में है। सन इस कुंडली में हम देखें तो केतु के साथ अफ्लिक्टेड है। केतु इज ए मारका प्लैनेट। और जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो मून स्टार जुपिटर सब में है, अर्थात मर्क्यूरी जो कि खुद एक मारक स्वामी है, वो बैठा हुआ भी मारक स्थान में है। बाधकाधिपति मारकाधिपति भी है, वीनस के साथ कंजॉइंड है। हु इज वीनस? लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। तो वीनस को हमने देखा कि यहाँ पे वो 11th हाउस का लॉर्ड तो है, बट इट इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, कंजॉइंड विद मारकाधिपति एंड बाधकाधिपति। इसीलिए इस जातक की वीनस में, राहु में, बुध में आके मृत्यु हुई और डूबने से मृत्यु हुई। इसका एक कॉम्बिनेशन है, अगर सन और मून दोनों डुअल साइन में है तो डूबने से मृत्यु होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सन जो है कम से कम वो डुअल साइन में बैठा हुआ है। अब हम यहाँ देखें कि एसेंडेंट का जो सबलॉर्ड है वो क्या है। एसेंडेंट का सबलॉर्ड मार्स है, जो कि मून के स्टार में है, अर्थात मंगल जो है उसका संबंध सीधा सीधा किससे हो गया? अष्टम भाव से। लॉन्गेविटी कम हो गई, अल्पायु नहीं है लेकिन पूर्ण आयु भी नहीं है। मंगल का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो शनि है। शनि जो है खुद 2nd हाउस का लॉर्ड है, अर्थात सैटर्न इज ए मारक प्लैनेट। तो यहाँ पे एसेंडेंट जो है वो अष्टम भाव से भी कनेक्ट हो गया, मारक प्लैनेट से भी कनेक्ट हो गया, और मंगल जो है शनि के साथ कंजॉइंड है, अर्थात जातक की पूर्ण आयु नहीं है। ये हमको एसेंडेंट के सब लॉर्ड ने बता दिया। इस राहु को आप देखेंगे तो इस पे शनि की दृष्टि भी आ रही है, अर्थात इसके अंदर बहुत ज्यादा मेलेफिक पावर है, मृत्यु देने की पूरी क्षमता है उसके अंदर। द लग्न सबलॉर्ड, जो लग्न का सबलॉर्ड है वो सीधा कनेक्टेड है अष्टम भाव से, और जब मारक और बाधक अष्टम भाव सब कनेक्ट हो गए, जातक की मृत्यु हो गई। जिस दिन मृत्यु हुई अर्थात 31/3/2019 को सन की जो ट्रांजिट थी, सन जो था गुरु के साइन में था, शनि के स्टार में था, जुपिटर के सब में था। मून को अगर देखें उस दिन तो मून जो था वो सैटर्न के साइन में था, मून के स्टार में था और केतु के सब में था। आप इस डेट को डाल के देख लीजिएगा, प्लेस डेली ले लीजिएगा, आपको ये ट्रांजिट मिल जाएगी। क्योंकि कृष्णामूर्ति पद्धति में सन की ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए, एंड देन मून की ट्रांजिट। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिया हुआ, इस जातक का जो 8th का सबलॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी मून स्टार जुपिटर सब में है, अर्थात जुपिटर का कनेक्शन यहाँ पे अष्टम भाव से बन रहा है। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड। हम यहाँ पे उस सबलॉर्ड के सबलॉर्ड तक चले गए हैं। जुपिटर का कनेक्शन अष्टम भाव से बना हुआ है, इसीलिए जुपिटर मृत्यु देने वाला भी हो गया। जब उसके ऊपर मारक बाधक प्लैनेट्स के इफेक्ट आने लगे तो फिर उसने अपना भी जो एक पार्ट जो उसको ग्रहों ने दिया था मृत्यु देने का भी, वो भी उसने पूरा कर दिया। क्योंकि आपकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो राहु जो है वो जुपिटर के स्टार में बैठा हुआ है। हु इज जुपिटर? जुपिटर इज द सबलॉर्ड ऑफ मर्क्यूरी। ही इज पोटेंट टू गिव डेथ। ये था हमारा पहला हॉरोस्कोप। 37 ईयर्स में इस जातक की मृत्यु हुई। 8th का सबलॉर्ड मर्क्यूरी। अब हमने ये पढ़ा है कि मृत्यु कैसे होगी, डूब के मर गया, अर्थात उसको बहुत कष्ट नहीं हुआ, वो अस्पताल में बहुत लंबे टाइम तक नहीं पड़ा रहा, किसी गाड़ी से कुचल के नहीं मर गया, उसके हाथ पैर नहीं कटे, वो जस्ट ही पानी में डूबा, उसकी सांस रुकी, मर गया। ऑलमोस्ट पीसफुल डेथ। ये हमारा पहला हॉरोस्कोप था मित्रों।
और अब हम आते हैं हमारे दूसरे हॉरोस्कोप पे। तो मित्रों, ये हमारा दूसरा हॉरोस्कोप है, डेथ बाय ड्राउनिंग। ये भी डूबने से मृत्यु हुई है, लेकिन इनका जन्म हुआ था 31/3/2019। अब ये जीवित नहीं है, मृत्यु की डेट नहीं पता है। अल्पायु योग है, ऑब्वियसली बात है कि अभी जनवरी 2021 ही चल रहा है, मार्च 2019 में इनका जन्म हुआ था। एसेंडेंट का जो सबलॉर्ड है सैटर्न है। सैटर्न कुंडली में रूल कर रहा है 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, अर्थात लग्न का जो सबलॉर्ड है उसका संबंध सीधा किनसे बन गया, जो तीनों खराब हाउस है, 6th, 7th, 8th। सैटर्न जो है वीनस के स्टार में, वीनस बैठा हुआ है मारक स्थान में। हमें सब तक जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने सबलॉर्ड लिया मर्क्यूरी। जो सबलॉर्ड का सबलॉर्ड मर्क्यूरी है वो 8th हाउस में है, तो कोई चांस ही नहीं है जीवन का बहुत ज्यादा होने का। मृत्यु जो हुई है मंगल, राहु, जुपिटर इसी में हो गई है। मंगल को अगर हम देखते हैं तो मंगल इस कुंडली में सन के स्टार वीनस के सब में है। सन 8th हाउस, वीनस 7th हाउस, अर्थात जो महादशा लॉर्ड है वो खुद ही 7th और 8th अर्थात मारक और अष्टम से कनेक्टेड है। इसके बाद जो अंतरदशा लॉर्ड है राहु, वो जुपिटर स्टार सन सब। राहु जो है यहाँ इस कुंडली में अगर आप देखते हैं तो राहु किसका एजेंट बना हुआ है, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी कहाँ पे, 8th हाउस। और राहु का जो स्टार लॉर्ड जुपिटर, जो सब लॉर्ड है सन, सन कहाँ पे चला गया, 8th हाउस। अंतरदशा लॉर्ड भी पूरा का पूरा अष्टम भाव से कनेक्टेड हो गया। बृहस्पति को हम देखते तो वो केतु के स्टार, केतु के सब में। केतु कौन है, केतु सैटर्न के साथ कंजॉइंट है, अर्थात केतु के पास सैटर्न की पूरी पावर है, अर्थात केतु जो है वो 6, 7, 8 तीनों हाउसेस का फल देने में पूर्णतः सक्षम है। यह व्यक्ति भी डूब के मरा। इसका ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन हाँ ये अगली डेथ का हॉरोस्कोप है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 31/3/2019 ही। एसेंडेंट का सब लॉर्ड है, या सब कुछ बता दे रहा है, हमें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप राशि चार्ट भी देखते हैं तो लग्नेश मून भले ही एसेंडेंट को देख रहा है, लेकिन बाकी सारे प्लैनेट गड़बड़ बैठे हुए हैं। जुपिटर, केतु, सैटर्न, सन इस कुंडली में मारक प्लैनेट होता है क्योंकि वो 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो मित्रों, ये हमारा दूसरा हॉरोस्कोप था जिसमें हमने ये बताया कि अल्प मृत्यु का हॉरोस्कोप है। ये इसको आपको जिसको भी बर्थ डिटेल चाहिए होगा बताइएगा, मुझे चार्ट का नंबर बता दीजिएगा। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो ये 2 नंबर का हॉरोस्कोप है। आप भी इसको अपने घर में एनालाइज कीजिए। वैसे इनकी पूरी फोटोज मैं आपको हर हॉरोस्कोप के साथ दूंगा। तो ये हमारा था हॉरोस्कोप नंबर 3। उस थ्योरी को जो हमने शुरू में पढ़ा उसको ध्यान रखिएगा, उसके बाद इनको एनालाइज कीजिएगा तो आपको बहुत काम आएगी। ये हमारा हॉरोस्कोप नंबर 3 है। ये जो जातक है इसकी डेथ हुई है नवंबर 2017 में, 36 वर्ष की आयु रही। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1981 है। इनका जो एसेंडेंट का सबलॉर्ड है वो राहु है। राहु अगर आप राशि चार्ट में देखते हैं तो राहु कहाँ है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। ये चंद्रमा को भी स्पॉइल कर रहा है। प्लस राहु के ऊपर सन और वीनस दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है। वीनस यहाँ पे कौन है, वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है, अर्थात मारक का भाव का स्वामी होके राहु को देख रहा है। उसका जो स्टार लॉर्ड है राहु का वो मर्क्यूरी है, जो सब लॉर्ड है वो भी मर्क्यूरी है। जब डेथ हुई तो उसकी डेथ हुई है जातक की केतु मून सैटर्न, अर्थात केतु दशा मून अंतर सैटर्न प्रत्यंतर में जातक की डेथ हुई है। केतु मून के स्टार सैटर्न के सब में है, मून सैटर्न के स्टार सब में है, सैटर्न मून के स्टार ओन सब में है यहाँ पे। अर्थात सैटर्न जो है वो सबसे ज्यादा खराब प्लैनेट है। क्यों, सैटर्न बैठा हुआ है जुपिटर के साथ। हमने तो 5th लेवल का सिग्निफिकेटर पढ़ा है थ्योरी में। अगर मार्केश या मारकाधिपति बारकाधिपति के साथ कोई कंजॉइंट है तो इट ऑल्सो बिकम्स मारक। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड राहु है भाव चक्र में वो चला गया 8th हाउस, अर्थात लॉन्गेविटी ऑलरेडी कम है। राहु के ऊपर वीनस का एस्पेक्ट भी आ रहा है। वीनस इज लॉर्ड ऑफ बार का हाउस, अर्थात ये बहुत ज्यादा इसके अंदर डिस्ट्रॉय करने की पावर है। जो जातक है उसकी आयु पूरी तरह से क्षीण है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो लगन का स्वामी है मंगल,
वो बैठा हुआ है 4th हाउस में, उसके ऊपर एज सच कोई मैलिफिक प्लैनेट है नहीं, क्या एस्पेक्ट नहीं है, वो खाली मरक्यूरी के साथ कंजॉइंट है। मरक्यूरी लॉर्ड ऑफ 8th हाउस है, इसलिए यहाँ पे इस जातक की भी आयु पूरी नहीं है। लेकिन ये अल्पायु योग नहीं है, ये मध्यायु योग है, क्योंकि फिर भी एसेंडेंट का जो स्थिति है वो ठीक ठाक है। तो इस जातक की जो मृत्यु हुई है 36 वर्ष तक ये जिए, और इनकी जो डेथ हुई है वो अस्पताल में हुई है। अष्टम भाव का जो सबलॉर्ड है इनकी कुंडली में, तो 8 का सबलॉर्ड केतु है। केतु रोग दिखाता है, परेशानी दिखाता है, ऑब्वियसली इट इज अ मैलिफिक प्लैनेट। तो जो डेथ हुई है वो हॉस्पिटल में हुई है। तो हमने इन 3 हॉरोस्कोप्स में अभी तक देखा कि एसेंडेंट का जो सबलॉर्ड है वो अगर 8th हाउस से या 12th हाउस से या मारक बाधक से कनेक्टेड हो जाता है तो लॉन्गेविटी कम हो जाती है। 36 वर्ष भी वैसे कोई खास आयु नहीं है, जवानी में ही मर गया। तो क्योंकि उसका जो एसेंडेंट का सबलॉर्ड था वो आगे उसने एक पैरामीटर सेट कर दिया था कि ये आदमी पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। उसको भली बाद में दशा कितनी भी अच्छी मिलती रहे, जब आयु ही नहीं है तो अच्छा प्लैनेट भी खराब प्लैनेट का इफेक्ट देने लगता है, जैसा कि हमने अभी तक तीनों हॉरोस्कोप्स में देखा है। ये सीधा सीधा प्रमाण आपके सामने है। अब हम देखते हैं चौथा हॉरोस्कोप। ये चौथा हॉरोस्कोप है जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 17/7/1995। इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 4/12/2017, अर्थात 22 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है। एसेंडेंट का जो सबलॉर्ड है वो मून है। एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वो राहु है। राहु को आप देखते हैं तो राहु बैठा हुआ है 8th हाउस में, भाव चक्र में राहु अष्टम में ही है, और राहु अपने ही स्टार सब में बैठा हुआ है। अर्थात राहु पूरी तरीके से 8th हाउस का सिग्निफिकेटर हो गया, बहुत ही स्ट्रांगली वो राहु वहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया डेथ का। एसेंडेंट का जो सबलॉर्ड है वो मून है। मून जो है वो छठे घर का स्वामी है। छठे घर का स्वामी होकर वो कहाँ किसके साथ कंजॉइंड है? सैटर्न के साथ। हुई सैटर्न हियर? सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ 12, अर्थात यहाँ पे जो एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सबकी कनेक्टिविटी 6, 8, 12 से बनी हुई है थ्रू स्टार एंड साइन। तो इनकी ज्यादा इनका जीवन किसी भी स्थिति में होना ही नहीं था, और 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई सूर्य जो था मंगल की राशि और मर्क्यूरी के स्टार में ट्रांजिट कर रहा था, अर्थात इस दिन सन जो था मंगल की राशि में था और मर्क्यूरी के स्टार और सब में था। मंगल कौन है यहाँ पे? मंगल 8th हाउस में बैठा है, भाव चक्र में वो 7th हाउस में चला जाता है। मंगल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारक प्लैनेट है क्योंकि वो मारक भाव में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी यहाँ पे कौन है? मर्क्यूरी रूल करता है 8th हाउस। मर्क्यूरी इज ए डेफिनेट मारक प्लैनेट क्योंकि वो अष्टमाधिपति, अर्थात जो सन है वो अष्टम भाव के प्लैनेट की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। सन जो है वो मंगल जो कि मारक है उसकी साइन में ट्रांजिट कर रहा है। चंद्रमा जो है उस दिन वीनस साइन मार्स स्टार, चंद्रमा भी जो है उस दिन मंगल के ही नक्षत्र में है। आप सॉफ्टवेयर में डेट डालेंगे तो आपको अपने आप उस दिन की ट्रांजिट मिल जाएगी। मृत्यु जो हुई है वो बुध की दशा, गुरु का अंतर और बुध के ही प्रत्यंतर में हुई है। यहाँ पे हम देखें दशा लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो राहु के नक्षत्र में है और मून के सब में है। राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी रूल कर रहा है 8th हाउस को। मून जो है वो 6th हाउस का रूलर है। जो अंतर लॉर्ड है जुपिटर वो सैटर्न के स्टार मार्स के सब में है। जुपिटर जो है यहाँ पे सैटर्न के स्टार में बैठा हुआ है, सैटर्न बीइंग द रूलर ऑफ 12th हाउस, और मार्स के सब, मार्स इज इन 7th हाउस। कृष्णामूर्ति पद्धति का सबसे बड़ा नियम क्या है? सब लॉर्ड स्पीक्स। हमेशा सब लॉर्ड ही घटना के अच्छे बुरे होने का फल दिखाएगा। और प्रत्यंतर जो था वो अगेन मर्क्यूरी का ही प्रत्यंतर था, तो मृत्यु वॉज वेरी नेचुरल बिकॉज मारक अधिपति, बाधक अधिपति, अष्टमेश, 12th हाउस सारे के सारे कनेक्ट हो गए। और सन भी उस दिन जो गोचर कर रहा था, सूर्य का जो गोचर है उस दिन का, वो सन मार्स के स्टार में और बुध के साइन में था। हमने देखा कि कैसे यहाँ पे मार्स और मर्क्यूरी कनेक्टेड है। एट कस पर जो सबलॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न जुपिटर के स्टार मार्स के सब में है।
आपने यहाँ पे देखा मित्रों कि चौथा हॉरोस्कोप है एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड। इस हॉरोस्कोप से मैं स्टार लॉर्ड भी लेना शुरू करूंगा। अभी तक मैंने नहीं लिए थे, अभी तक मैं आपको सिर्फ सब लॉर्ड बता रहा था। अब यहाँ पे हम स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों लेंगे। तो हमने देखा कि जो एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड है एसटी है, वो राहु 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 है। मून जो सब लॉर्ड है उसका स्टार लॉर्ड। आपको अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखेंगे और आपकी इच्छा होगी तो पूछिएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे आप डालेंगे तो उस दिन आपको मून का स्टार सब मिल जाएगा। मून यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड है, अर्थात 6-8 पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। मित्रों ये है हमारा 5वां हॉरोस्कोप। ये जो जातक है ये सिर्फ 2 दिन जिंदा रहा। 8 अगस्त 2020 को जन्मा और 10 अगस्त 2020 को मृत्यु हो गई। कुंडली में आप देखेंगे तो एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वीनस है, वो मंगल के नक्षत्र और मून के उप नक्षत्र में है। वीनस का जो स्टार लॉर्ड है मंगल 8th हाउस में है, मून 7th हाउस में है। दोनों कंजॉइंड है। मून यहाँ पे 12वें घर का लॉर्ड है। स्टार लॉर्ड ही लाइफ को खत्म कर दे रहा है। उसके बाद हम सब लॉर्ड पे आते हैं तो वो मून है। मून सैटर्न के स्टार मार्स के सब में है। मून हमने पहले ही देखा कि 12th हाउस का लॉर्ड है। सैटर्न यहाँ पे 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है, अर्थात मारक है। और उसका जो सब लॉर्ड है मंगल, वो अष्टम में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पूरी तरीके से जो जातक है वो पूरी तरीके से ग्रिप में था मेलेफिक प्लैनेट, मेलेफिक हाउसेस के। और शनि, मंगल शनि, ऑब्वियसली बात है जो स्टार लॉर्ड रहेगा और सब लॉर्ड रहेगा वही दशा अंतर लॉर्ड रहेगा। तो मंगल जो है बुध के नक्षत्र गुरु के उपनक्षत्र में है। गुरु अष्टमेश है। मर्क्यूरी यहाँ पे सिंह लग्न में मर्क्यूरी 2 और 11 का लॉर्ड होता है। तो मर्क्यूरी इज ए मारक प्लैनेट। सैटर्न सन स्टार ओन सब में, सन कुंडली में भाव चक्र में 12वें घर में चला गया है। तो शनि जो है वो 6-7 का लॉर्ड है, प्लस 12th हाउस से कनेक्टेड है। पूरी तरीके से इसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसमें कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है। ट्रांजिट जिस दिन डेथ हुई उस दिन जो सन की ट्रांजिट है, सन कैंसर साइन में बुध के नक्षत्र मंगल के उपनक्षत्र में था, अर्थात पूरी तरीके से वो मृत्यु के देने वाले दशा अंतर प्रत्यंतर और मारक बाधक से कनेक्टेड था। दोस्तों आप ये वीडियोस जरूर देखिएगा। आपको अगर डेटा चाहिए तो हॉरोस्कोप का नंबर से मुझे बताइएगा। बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश करी है। जो थ्योरी है उसको बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कृष्णमूर्ति जी क्या कहना चाह रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई हैं और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। मैंने कहा अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आपके पास से कमेंट्स आएंगे, तब मैं रिप्लाई करके ज़रूर आपको बताऊंगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी मेहनत मैं भी आपके साथ करूंगा। चलते हैं अगले हमारे हॉरोस्कोप पे। ये हमारा छठा हॉरोस्कोप है। इन जातक का जन्म हुआ था 22/12/2015 और जन्म के 9 महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल अष्टम भाव में है। मंगल अपने ही नक्षत्र में है। मंगल का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न रूल करता है 12th हाउस। संबंध क्या हुआ 8-12। एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। वो जुपिटर के स्टार केतु के सब में है। जुपिटर अगेन 7th हाउस मारक स्थान में बैठा हुआ है। केतु का संबंध जो है वो मारक भाव से बना है क्योंकि वो उसकी राशि में है, अतः केतु भी मारक के गुण लिए हुए हैं। जो मृत्यु हुई है वीनस सैटर्न जुपिटर में हुई है। जुपिटर सन के स्टार मार्स के सब, सैटर्न ओन स्टार जुपिटर सब, वीनस जुपिटर स्टार केतु सब। यहाँ पे महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड सभी 7, 8, 12 एक से कनेक्ट हो गए। जातक की मृत्यु हो गई। हमने इस चार्ट में भी देखा कि एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है, जो उसका सब लॉर्ड है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि जातक की आयु कितनी होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है। गुरु की दृष्टि लग्न पर जा रही है, बट ये गुरु मारक भाव में बैठा है और स्वयं मार्केश है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, अर्थात मारक प्लैनेट है। एसेंडेंट का
जो स्टार लॉर्ड है और जो सब लॉर्ड है उन दोनों का ही संबंध अष्टम भाव से और द्वादश भाव से बना हुआ है और सप्तम भाव से, जो कि एक मारक भाव है। अतः ये जातक अधिक जीवित नहीं रह पाया। यह हमारा 7वां हॉरोस्कोप है। इन जातक का जो जन्म हुआ 5/7/1951 को हुआ, डेथ हुई 18/6/2013। कुंभ लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स राहु के स्टार, राहु के सब में है। मार्स जुपिटर के, राहु जो है वो जुपिटर के स्टार सब में है, पहली बात। दूसरी बात, राहु सैटर्न के साइन में है, अर्थात राहु इज सिग्निफाइंग 12 and 1। जुपिटर बैठा हुआ है मारक स्थान में। जुपिटर मारक भी है क्योंकि वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है। एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो सन है। सन ऑब्वियसली इस कुंडली में मारक प्लैनेट होता है, वो राहु के स्टार में है और मार्स के सब में है। 8 का सब लॉर्ड मून है, जो कि सैटर्न स्टार, सैटर्न सब, वीनस के सब में है। जब मृत्यु हुई, सूर्य की दशा, चंद्रमा का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर था। सन राहु के स्टार, मार्स सब हमने पहले भी देखा, मून जो है सैटर्न स्टार सब, मून यहाँ पे छठे घर का स्वामी है। गुरु जो है वो खुद एक मारक प्लैनेट है, वो मर्क्यूरी के स्टार और वीनस के सब में है। वीनस इस कुंडली में बाधक अधिपति है। हमने थ्योरी में पढ़ा है, बाधक एंड मारक, द कंजॉइंट पीरियड ऑफ बाधक एंड मारक दे कॉज डेथ। यहाँ पे बाधक मारक 12th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन, क्योंकि मून सैटर्न के स्टार में लॉर्ड ऑफ 12th हाउस और मून खुद जो है वो लॉर्ड ऑफ 6th हाउस है, प्लस सन की महादशा, सन बीइंग द मारक प्लैनेट। राहु, सन जो है राहु के स्टार में है, राहु गुरु के नक्षत्र उपनक्षत्र में है, जो कि सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है। तो जब ये सारी दशाएं मिली, जब मारकाधिपति, बाधकाधिपति, 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, इनके पीरियड मिले, उस पीरियड में जातक की मृत्यु हुई। सैटर्न जो खुद है वो इस कुंडली में अष्टम भाव में है, आपकी लग्न कुंडली में, लेकिन भाव चक्र में वो सप्तम में चला गया। सैटर्न इटसेल्फ इज अ मारक प्लैनेट, लेकिन इनकी जो आयु है वो 62 वर्ष की रही, तब जाके इनकी मृत्यु हुई। क्योंकि वीनस भले बाधकाधिपति है, बट ही इज ऑल्सो द 9th हाउस लॉर्ड, लेकिन वो केतु के साथ फंस गया। केतु यहाँ नहीं होता, वीनस के साथ कंजॉइंट नहीं होता, तो हो सकता है कि इनकी आयु और बढ़ जाती। जो अष्टमाधिपति है वो छठे घर में चला गया, VRY क्रिएट हुआ। 10th हाउस का जो लॉर्ड मार्स है वो सन के साथ बैठा है। ये अच्छी बात लॉन्गेविटी के लिए नहीं है, बट अदरवाइज ये एक अच्छा योग है कुंडली में। अगर आप देखते हैं भाव चक्र में, तो सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी सब 5th हाउस में आ गए हैं। वीनस 6th हाउस में है, सैटर्न 7th हाउस में चला गया, और बाकी जो है वो वैसे के वैसे ही है, इसलिए मैंने लिखे नहीं है। तो एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है, एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है, वो ये डिसाइड करता है कि जातक कितना जिएगा। यहाँ जो एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स इज रूलिंग 3 and 10। उसका सीधे डायरेक्टली कोई कनेक्शन 8th हाउस से नहीं है, वो यहाँ भी बैठा हुआ 5th हाउस में ही है, इसलिए लंबी लाइफ। लेकिन उसका जो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड है वो राहु है। राहु कुंडली में 1st हाउस में बैठा हुआ है, उसके ऊपर वीनस का अर्थात बाधकाधिपति का भी एस्पेक्ट आ रहा है। तो राहु इज एजेंट ऑफ 12th हाउस ऑल्सो एंड बाधकाधिपति वीनस ऑल्सो। एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो सन है, सन चला गया है 5th हाउस में। सन रूल स्टार, सन का जो स्टार लॉर्ड है राहु है, सब लॉर्ड मार्स है, मार्स 5th हाउस में है, इसीलिए इनको इतनी लाइफ भी मिल गई, नहीं तो इतनी लाइफ भी नहीं मिलती। ये हमारा 8वां हॉरोस्कोप है। इन जातक की जो आयु रही 61 ईयर्स रही। 14/5/1952 का जन्म है, 18/6/2020 की डेथ है। एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वो राहु है। राहु कुंडली में, लगन कुंडली में 5th हाउस में चला गया है, अर्थात ये किस राशि में आ गया, जमीनी में। भाव चक्र में वो 4th हाउस में चला गया है। राहु मार्स स्टार वीनस सब में है। मार्स कहाँ पे है, 12th हाउस, वीनस 7th हाउस, ये दोनों
ये 12वें घर में चला गया, ये मारक स्थान में बैठा हुआ है। एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस अपने स्टार और राहु के सब में है। राहु हमने देखा कि वो जेमिनी राशि में है और चौथे घर में चला गया है। जब मृत्यु हुई तो शनि की दशा थी, राहु का अंतर था, राहु का ही प्रतंत्र था। शनि चंद्रमा के स्टार और ओन सब में है। राहु मंगल के नक्षत्र और वीनस के सब में है। अंतरदशा लॉर्ड मार्स और वीनस इन 2 हाउसेस से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे तुला लगन की कुंडली है, अर्थात 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अर्थात यहाँ पे वीनस खुद अष्टमेश है। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस ऑल्सो, फर्स्ट हाउस ऑल्सो। वीनस इज इन मारका हाउस। वीनस इज कंजॉइंड जुपिटर एंड मर्क्यूरी, क्योंकि ये एक मूवेबल फिक्स डुअल मूवेबल लग्न है। तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी आप लोग कैलकुलेट करके देखिए क्या राशि यहाँ पे आनी चाहिए। सन आएगी 5, 6, 7। तो सन जो है यहाँ पे बाधक अधिपति है। सन कहाँ चला गया कुंडली में? सन मारक भाव में चला गया है, मारक स्थान में बैठा हुआ है। सन कुंडली में 8th हाउस में है। जब दशा शुरू हुई शनि मून सैटर्न राहु मार्स वीनस, राहु मार्स वीनस, जिस दिन ट्रांजिट थी, जिस दिन डेथ हुई है उस दिन सन की जो ट्रांजिट थी, सन मर्क्यूरी साइन, मार्स स्टार, वीनस सब, मार्स स्टार और वीनस सब, जब भी कुछ भी घटना होगी सन की ट्रांजिट से ही पिन पॉइंट करी जाती है कृष्णमूर्ति पद्धति में। चंद्रमा जो था उस दिन मंगल की राशि सन स्टार मार्स सब में था। इस डेट को आप डाल के देखेंगे तो आपको मृत्यु का जो ट्रांजिट है वो पता चल जाएगा कि सन किस राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में था। इनके जो मृत्यु का समय है 12:50 से 13:30, अर्थात दिन के 12:50 से 13:30 के मध्य इनकी मृत्यु हुई है। अष्टम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है जुपिटर है, वो केतु के स्टार में है, सैटर्न के सब में है। इतना आसान मृत्यु को बारे में जज कर पाना नहीं होता है, लेकिन जब मुझे ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा मेहनत करेंगे, वो जो थ्योरी मैंने आपको पहले बताई है उसको आप इन चार्ट्स को देख के बार बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा था, कैसे हम जज करते हैं लॉन्गेविटी, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग इतना जीवन क्यों जिए। वो जो पहले वाले चार्ट्स थे वो 2 दिन में कैसे मर गए, 9 महीने में कैसे मर गए। अगर आप इनका अध्ययन करेंगे, जब आपको बहुत डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको बहुत डिटेल दूंगा। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो जेहोरा करता हूँ। ये सारा डेटा जेहोरा में KPI नाश के आधार पर लिया गया है। तो मित्रों ये है हमारा नोवा हॉरोस्कोप। इन जातक का जन्म हुआ 3/2/1989, डेथ हुई 22/9/2019, अर्थात इनकी जो आयु रही लगभग 30 वर्ष रही। यहाँ पे हम देखते हैं एसेंडेंट का जो स्टार है मून है वो केतु के नक्षत्र राहु के उप नक्षत्र में है। केतु राहु को आप देखेंगे, राहु 2nd हाउस में है, केतु 8th हाउस में लग्न चार्ट में, लेकिन कस्प में वो चला गया यहाँ आने से इनकी जो सिग्निफिकेशन है इन हाउसेस की वो खत्म नहीं हुई है, बढ़ गई है, क्योंकि वो यहाँ का भी सिग्निफिकेशन देंगे और वो यहाँ का भी सिग्निफिकेशन देंगे। तो केतु मारक भाव में बैठा हुआ है, राहु ऑलरेडी मारक स्थान का जो प्रभाव है वो लिए हुए है। मून जो कुंडली में है वो स्वयं एक अच्छा प्लैनेट नहीं है, क्योंकि वो 7th भाव का स्वामी है। मंगल जो है वो वीनस के स्टार, वीनस के सब में है। वीनस कुंडली में 12वें घर में चला गया है भाव चक्र में। वीनस सन के साथ कंजॉइंड है, मर्क्यूरी के साथ कंजॉइंड है, और ये जो मृत्यु हुई है मून मार्स के पीरियड में ही जातक की मृत्यु हुई है। मंगल और वीनस दोनों ही 12th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ हमने फिर से देखा कि एसेंडेंट का स्टार और सभी डिसाइड कर रहा है कि अल्प मृत्यु है कि मध्य आयु है कि पूर्ण आयु है। अभी तक हमने एक ही हॉरोस्कोप देखा है, 61-62 साल वाले 2 ही हॉरोस्कोप देखे। अधिकतर हॉरोस्कोप में आपने देखा है कि मृत्यु 30 साल, 22 साल, 9 महीना, 2 दिन, 1 साल, 2 साल ऐसे हुई है। आपको बहुत डिटेल चाहिए होगा, ये हॉरोस्कोप नंबर 9 है, आप बहुत डिटेल लीजिएगा। जगन्नाथ हॉरो सॉफ्टवेयर में फीड कीजिएगा। मैं सारे हॉरोस्कोप बनाते बनाते थक गया हूँ तो डेटा अब मैं कम डाल रहा हूँ, लेकिन आप असेंडेंट स्टार और सबको देख के ही, भाव चक्र को देख के ही समझ जाएंगे। ये डेटा फीड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, इन सारे प्लैनेट्स का स्टार सब निकल जाएगा।
क्यों? तो ये हमारा लास्ट हॉरोस्कोप है। 78 ईयर्स तक ये जिए। इनकी जो डेथ हुई, इनको कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद मल्टीपल इन्फेक्शंस हुए, उसके पहले भी मल्टीपल इन्फेक्शंस थे। अस्पताल से घर आए, फिर बीमार पड़े, फिर अस्पताल गए, वेंटिलेटर पे रहे, फिर वेंटिलेटर हटवा दिया गया। 8th कस्प का जो सबलॉर्ड है सन है, मंगल के नक्षत्र और मून के उपनक्षत्र में है। सन शोज मेडिसिन। एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, मार्स स्टार, राहु सब। एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी 6th हाउस में चला गया है, वो मार्स के स्टार में है 8th हाउस, राहु के सब में 9th हाउस। बट ये इतने साल फिर जिए क्यों? क्योंकि इनका जो एसेंडेंट का स्वामी है मंगल, वो 9वें भाव से कनेक्टेड है। उसके जो शनि और बुध दोनों की दृष्टि एसेंडेंट पे जा रही है। और सन जुपिटर, सन यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, मारक अधिपति 8th हाउस में। फिर भी इनका जो स्पैन रहा वो बहुत लंबा रहा, क्योंकि एसेंडेंट मर्क्यूरी के स्टार में है। मर्क्यूरी यहाँ इनकी कुंडली में रूल करता है 8th हाउस, 10th हाउस, मार्स सब। मार्स इज रूलिंग 12th हाउस एंड 1st हाउस। राहु के मार्स स्टार, राहु सब। राहु इनकी कुंडली में चला गया है 9th हाउस में। सब लॉर्ड को अगर हम देखें, एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो राहु है, वो वीनस के स्टार, वीनस के सब में है। वीनस इज अ मार्का प्लैनेट बट प्लेस्ड इन 5th हाउस। तो यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी सिग्निफिकेशन दी है। 78 ईयर्स इनकी आयु है। इनकी जो मृत्यु हुई है बुध की दशा शुक्र के अंतर गुरु के प्रत्यंतर में हुई है। शुक्र इनकी, बुध इनकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र, राहु के उप नक्षत्र में है। शुक्र इनकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र, राहु के उप नक्षत्र में है। गुरु इनकी कुंडली में राहु के नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्र में है। राहु खुद जो है वो वीनस के नक्षत्र और उप नक्षत्र में है। जब तीनों लोग मिल गए, 8, 12 मारक बाधक, इनकी जो दशा चक्र रही वो ऐसी रही कि इनको सारे प्लैनेटों का जो मिलन हुआ, जब ये बीमार पड़े तब जाके इनकी सारे प्लैनेट मिले। क्योंकि इनका जो असेंडेंट का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड था, उसने एक स्पैन खींच के रखा हुआ था कि आपकी मृत्यु इससे पहले नहीं होगी। कुछ योग होते हैं कुंडली में, जो कि अभी मैंने वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए नहीं बताई है, लेकिन आप कमेंट्स में आएंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा क्या क्या हमें और देखना चाहिए लॉन्गेविटी के लिए। लॉन्गेविटी में हमने जो थ्योरी में हमने शुरू में देखा है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये आखिरी हॉरोस्कोप है। मृत्यु वाले दिन सन, वीनस, साइन, कंजॉइंट मर्क्यूरी, राहु स्टार, जुपिटर सब। मृत्यु वाले दिन सूर्य राहु के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में था। राहु हमने देखा कि वो दशा लॉर्ड और अंतर लॉर्ड दोनों का सब लॉर्ड है और प्रत्यंतर लॉर्ड का स्टार लॉर्ड है। प्रत्यंतर लॉर्ड खुद जुपिटर है। चंद्रमा जो है सैटर्न के साइन, राहु स्टार, सैटर्न सब। चंद्रमा भी राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा था। जब सूर्य चंद्रमा के गोचर मिले, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा मिली, 6, 8, 12 हाउसेस मिले, मारकाधिपति, बाधकाधिपति मिले, तो इन जातक की मृत्यु हुई। तो ये 10 वीडियो थे मित्रों, जो मैंने आपको 10 हॉरोस्कोप्स थे मित्रों जो मैंने आपके साथ शेयर करे। ये डिटेल आपको जब भी चाहिए होगा, ये हॉरोस्कोप नंबर 10 है। आपको जिनका भी चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ले लीजिएगा। और पढ़ाई करिए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितनी स्टडी कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि स्टडी एकमात्र चीज़ है जो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकती है। अगर आप ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं कि राहु, केतु और शनि, इनसे ही लोगों को डराने में लगे रहेंगे, तो फिर आप एक बहुत अच्छा नॉलेज खो देंगे। लोग तो आपको डर के मारे कुछ ना कुछ पूजा करा लेंगे, पैसे दे देंगे, बट आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। और एक ज्योतिषी होने के नाते, एक अच्छे रीडर होने के नाते आपको प्रेडिक्शन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे प्रेडिक्शन सही है, बट जो थ्योरी है वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। जैसे हम स्कूल में जब मैथ्स का एग्जाम दिया करते थे तो हमें जो स्टेप्स होते थे उस पर नंबर मिलते थे। आंसर भले ही गलत आ रहा है, बट हमारे दिमाग में वो खांचा फिट होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे जज करना है। अगर हमें वही नहीं पता है तो फिर हम कभी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी बहुत ज्ञानी हैं। अगर कोई नॉन एस्ट्रोलॉजर भी इसको देख रहा है तो वो केपी सीख सकता है।
और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इन हॉरोस्कोप्स में काफ़ी डिटेल, जैसे जैसे हॉरोस्कोप बढ़ते गए मैंने डिटेल्स कम करता गया, क्योंकि थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना चाहिए। तो शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।